चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब जब विज्ञान में ये लगता है ना लोगों को कि अब हमने सब कुछ पा लिया, सब कुछ देख लिया, सारी रिसर्च कर ली, सारी खोजें कर ली, अंतरिक्ष में सब कुछ जान लिया, सूक्ष्म बहुत ही सूक्ष्म माइक्रो लेवल पे जानकारियाँ ले ली, तभी तभी कुछ ना कुछ ऐसा विज्ञान में होता है, साइंस के फील्ड में होता है कि चकित कर देता है, एकदम आश्चर्य, इम्पॉसिबल, आश्चर्यजनक। ऐसा ही कुछ हुआ था यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ये मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ कि कोई कंसेप्ट चल रहा हो कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मैं 12th वाले को रिपीट करूँगा, नहीं, बस इसकी एक बड़ी अजीब सी कहानी बता देता हूँ मैं तुम्हें, है ना। YDSE शॉर्ट में बोलते हैं इसे, नाम होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। और यंग का द्विझर्री प्रयोग कहते हैं इसे, ठीक है ना, यंग का द्विझर्री प्रयोग। अब आप सोच रहे होंगे इसने ऐसा क्या कर दिया कि सभी लोग इसको देखते सोच में पड़ गए, क्या चक्कर है, मतलब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। पहले देखो सीन क्या है, थोड़ी बहुत डिटेल होनी चाहिए क्योंकि तभी इसकी कहानी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी। देखो होता क्या है एक्चुअल में कि ये जो शब्द आ रहा है ना इसके अंदर द्विझर्री, द्विझर्री का मतलब ये होता है कि एक सीट लेते हैं और उसमें दो बड़े बड़े बारीक बारीक से माइक्रो लेवल के ऐसे दो छेद कर देते हैं, ठीक है ना, कट कर देते हैं, ऐसे कर लो। स्लिट, स्लिट का मतलब ये होता है स्लिट ऐसे करके ब्लेड से कट कर देना। और यहाँ पर एक स्क्रीन ले लेते हैं, स्क्रीन, ठीक है, जैसे पर्दा कहते हैं। और यहाँ से लाइट को टारगेट किया जाता है, पार्टिकलों को टारगेट किया जाता है। और इसे इसलिए रखा जाता है कि अगर हम इस जगह से ये मान लो सोर्स का काम करता है हमारे लिए, स्रोत का, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम किसी चीज़ को भेजें तो वो इस पर आ जाए, ठीक है। अब तुम ध्यान से सुनना कि हुआ क्या इस एक्सपेरिमेंट में, ऐसा क्या खास है कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए समझ पाए लोग, इसी प्रयोग के जरिए समझ पाए कि जो लाइट है ना उसके पास डुअल नेचर है, मतलब लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर देती है, लाइट वेव की तरह, तरंग की तरह भी व्यवहार करती है। इसी से सब लोगों को पकड़ में आया कि ये चीज़ क्या है। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसके, सुनो। हुआ क्या कि अगर इस वाले सोर्स से पार्टिकल भेजो, है ना, मान लो इससे पार्टिकल भेजे, पार्टिकल मतलब कण, अगर इससे कणों को भेजा जाए तो कण क्या करेंगे, कुछ कण तो यहाँ से होकर निकलेंगे, कुछ यहाँ से, कुछ इससे इस वाली जगह से टकरा के वापस आ जाएंगे। और जो जा रहे होंगे वो यहाँ पर ऐसे करके मतलब एक पैटर्न बनाएंगे, जो इस जगह से निकलने वो इस जगह पे फैल जाएंगे, जो इस जगह से निकलने वो इस जगह पे हल्के से फैल जाएंगे, ठीक है ना। एक नॉर्मल सा पैटर्न बनेगा जैसे कि बनना भी चाहिए। कुछ भी पार्टिकल, दो चीज़ें यहाँ से जा रही होंगी, लगातार भेजते रहो तो वो यहाँ पर जाके टकरा जाएंगे, यहाँ पर दिखने लगेंगे, है ना, नॉर्मल सा एक पैटर्न आता है। लेकिन अगर इसी सोर्स की जगह पे वेव को भेजा जाए, वेव मतलब तरंगों को, है ना, ये तरंगों को भेजा जाए तो जैसे ही तरंग यहाँ से जाएंगी तो यहाँ पर एक पैटर्न बनाती हैं जिन्हें फ्रिंज कहते हैं। ये अब जो भी बच्चे, जो भी लोग फ्रिंज कहते हैं, जो भी लोग 12th में पढ़ते हैं उन्हें पता रहता है कि फ्रिंज क्या है एक्चुअल में। ये 12th के सिलेबस में आता है, मतलब एक ऐसा पैटर्न बनता है लाइट का, यहाँ पर एक पैटर्न आता है, जैसी लाइट इनसे पास होती है ना, लाइट का एक पैटर्न आता है कि कहीं पे तो उजाला होता है ना इस तरीके से, कहीं पे डार्क होता है, उजाले को इससे लिख रहा हूँ, थोड़ी सी जगह छुटती है, डार्क आ जाता है, फिर ब्राइट होता है, ठीक है ना, इस तरीके से, फिर डार्क होता है, फिर ब्राइट हो जाए, इस तरीके से, है ना। तो इस कहानी को क्या बोला जाता है, फ्रिंज बोला जाता है, ठीक है, कि फ्रिंज का एक पैटर्न बन जाता है। फ्रिंज का पैटर्न इस वजह से बनता है कि जब लाइट यहाँ से जा रही होती है ना इस जगह से, तो वो सुपर पोजिशन करती है आपस में। अब ये सुपर पोजिशन क्या, इसे भी थोड़ा सा समझ लो। सुपर पोजिशन को बोलते हैं अध्यारोपण, ठीक है ना, अध्यारोपण। अब अध्यारोपण क्या है कि जब दो वेव आती है ना आपस में, जैसे दो वेव हैं, ये दो वेव हैं, जब दो वेव एक जगह पर आकर के मिलती हैं तो वो एक दूसरे का सुपरपोज करती हैं, या तो वो मिल करके अपने एम्पलीट्यूड को बढ़ा लेती हैं या अपने एम्पलीट्यूड को घटा लेती है। अब एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या होता है वेव का, कि उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। इंटेंसिटी को जनरली आप ऐसे समझो कि वहाँ पर अगर दो वेव है और इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब लाइट ज़्यादा हो जाएगी। अगर उन दो वेव मिली हैं वहाँ पर सुपरपोजिशन इंटेंसिटी कम भी कर लेती है, इनको ज़्यादा करने को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव समपोषी व्यतिकरण, और कम करने को बोला जाता है विनाशी व्यतिकरण, ठीक है ना।
तो कुछ इस तरीके से, अब जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ है, विनाशी अध्यारोपण, और जहाँ उजाला है वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव हुआ है। तो ऐसा कुछ पैटर्न निकल के आता है। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो ये सारी कहानी बेसिक है, ठीक है, कि ये 12th में, मतलब 12th के सिलेबस में भी आता है, इसको आसानी से पढ़ाया जाता है। लेकिन अब यहाँ के बाद जो होने वाला है उसे ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन गन ले लें, इस जगह पे सोर्स की जगह पे इलेक्ट्रॉन गन ले लेना, इलेक्ट्रॉन गन या इलेक्ट्रॉन बंदूक है ना, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दागे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लगातार भेजो, तो इस जगह से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इस वाली स्क्रीन पे बिल्कुल वेव जैसा पैटर्न बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ये फ्रिंजेस हैं, मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन दागे जाती हैं तो वो इस वाली स्क्रीन पे, ठीक है ना, फ्रिंजेस बनाते हैं बिल्कुल वेव की तरह। इलेक्ट्रॉन मतलब तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, लाइक ए वेव हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब ये इस चीज़ का कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा था ना, वो एक ही टाइम पे इससे भी जाता हुआ दिखाई देता है और इससे भी ज़्यादा हुआ दिखाई देता है। कुछ ऐसे समझ लो कि एक ही टाइम पे, जैसे अब तुम वीडियो देख रहे हो, तुम वीडियो देखते ही वीडियो भी देख रहे हो और किसी दूसरी जगह अपना कोई काम भी कर रहे हो, मतलब कहीं अलग ही कोई दूसरी जगह पर। अब ये मत कहते ना वीडियो देखते हुए हम कुछ काम कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हो सिर्फ फ़ोन पकड़ रखे दोनों हाथों से, या तुम अपनी किसी दूसरी जगह पर पहुंचोगे, मान लो दिल्ली रहते हो, दिल्ली भी तुम गाँव में भी और दिल्ली भी हो, एक टाइम पे दो जगह कोई चीज़ कैसे हो सकती है। तो ये चीज़ बड़ी चौंकाने वाली थी कि जैसे इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है वो दोनों जगह से जाता है और एक तरंग की तरह, एक वेव की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अब ऐसा देखा, चलो इस चीज़ को भी कैसे भी हजम किया जाएगा, लेकिन फिर क्या किया इन लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन को बारी बारी से एक एक से भेजना शुरू किया और यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन लगा दी। क्या लगा दी? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के मतलब यहाँ से आंख लगा दिया, कोई देख रहा है इस चीज़ को कि इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिख रहा है। अब देखना इलेक्ट्रॉन की चालाकी कि जैसे यहाँ पर देखने के लिए कुछ लगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, अब इलेक्ट्रॉन एक ही स्लिट से जा रहा है, एक ही से, और यहाँ पर नॉर्मल सा ऐसे पैटर्न बना रहा है जो पार्टिकल सबसे पहले बना रहे थे, सिर्फ एक से ही। सोचा कुछ गड़बड़ हो रही होगी, दोबारा से किया, फिर भी एक ही से जा रहा है, इसको हटा दें, ऑब्जर्वेशन को कोई देखना बंद कर दे तो वो दोनों जगह से जा रहा है। मतलब अलग ही कहानी इलेक्ट्रॉन की अपनी, ठीक है ना। ये बड़े आश्चर्य की बात थी और इसी से आगे जाके जब इस पर बात की गई, खोजी की गई और स्टडी की गई, तो इसी चीज़ ने एक खिड़की खोल दी क्वांटम फिजिक्स की तरफ जाने की, ठीक है ना। देख लो कितना कमाल का, अगर कोई नहीं देख रहा है ना इलेक्ट्रॉन को तो दोनों जगह से जा रहा है, एक ही टाइम पे दो जगह, है ना। और यहाँ पर वेव की तरह वेव कर रहा है, और लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वेशन लगाते हो तो वो एक ही होल से जाता है। ये बड़ी अजीब सी कहानी रही इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो बस यही छोटी सी कहानी थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। धन्यवाद।